Good morning, dear students. So, your exams are over. How are they? I hope you all have done very good in the exams. I have checked your EVS copies, and everyone has done a marvelous job in their exams. So, congratulations. And for remaining exams, also, I think that you have done a good job. Okay. So, today we are going to start our new lesson, that is our festivals. Chapter number 7. So open your books. Okay, so everyone opened it. It is page number 222. This lesson is page number 222. Okay, so let's start with reading lesson number 7, our festivals. So what is our festivals? Our festivals का मतलब होता है हमारे त्योहार. हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं. इनफैक्ट हम ये कहें तो हर रोज कोई ना कोई त्योहार कहीं ना कहीं मनाया जाता है. कुछ अलग अलग तरह के त्योहार होते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स, और कुछ हम लोगों के खुद के पारिवारिक त्योहार भी होते हैं. त्योहार मतलब जिस दिन बहुत से लोग हमारे इकट्ठे होते हैं, सभी लोग घर के इकट्ठे होते हैं और हम अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं. तो उस दिन हम इंजॉय करते हैं हमारे घर में. उस दिन हम पढ़ाई नहीं करते हैं और हम सिर्फ अपना घर में इंजॉय करते हैं, तो उसे हम फेस्टिवल्स कहते हैं. ठीक है, तो सभी लोग अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं. आप अलग अलग जगह पे चले जाओगे तो आप जहाँ जाओगे वहां पर आपको अलग अलग तरह से फेस्टिवल्स मनाने को दिखेंगे. ठीक है, इसी तरह से हर मतलब अलग अलग तरह के लोग भी होते हैं, वो भी अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ अभी हम इस चैप्टर में अलग अलग फेस्टिवल्स के बारे में रीड करेंगे. कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं जो हमारे देश में मनाए जाते हैं, कौन कौन से मुख्य फेस्टिवल्स होते हैं जो मतलब नेशनल फेस्टिवल्स, कुछ तो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं और इसके अलावा भी कोई फेस्टिवल्स होते हैं जो स्पेशली कुछ लोग ही मनाते हैं, सभी लोग नहीं मनाते हैं, अलग अलग जगहों पे मनाए जाते हैं. तो इन सब के बारे में हम अब डिटेल से इस चैप्टर में रीड करेंगे. ओके, सो let's start reading lesson number 7, our festivals. So there is one exercise. During which festival do we, मतलब हम नीचे कुछ फेस्टिवल्स के नेम दिए हैं, तो हम इनको हम कब करते हैं, ऐसा काम हम कब करते हैं, कौन से फेस्टिवल के दिन करते हैं. जैसे फर्स्ट वन इज लाइट दियाज. अब यहाँ पर आपको देखो एक बॉक्स दिया है, इसके अंदर आपको 4 फेस्टिवल्स लिखे हुए हैं. आपको वो 4 फेस्टिवल्स यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है. ठीक है, तो जैसे लाइट दियाज, तो दिया हम कब जलाते हैं? ऑफ कोर्स दिया हम दिवाली पे जलाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे दिवाली. ठीक है, ईट सिवैया. सिवैया कब ईट करते हैं, मतलब सिवैया कब खाते हैं, कौन से त्योहार पे खाते हैं, तो वो हम ईद पे खाते हैं. ठीक है, ईद पे हम सेवइयां खाते हैं. प्ले विथ कलर्स, हम कलर्स से कब खेलते हैं, रंगों से कब खेलते हैं, तो रंगों का त्योहार होता है होली, तो इट इज होली. नाउ डेकोरेट अ क्रिसमस ट्री, मतलब हम क्रिसमस ट्री को कब डेकोरेट करते हैं, हमारे स्कूल में होती है ना, तो वो हम करते हैं क्रिसमस के दिन. ठीक है, क्रिस क्रिसमस. तो ये चारों फेस्टिवल्स होते हैं. लाइट दियाज, दियाज हम दिवाली पे जलाते हैं, सेवइयां हम ईद पे खाते हैं, कलर्स से हम होली पे खेलते हैं, और क्रिसमस ट्री को डेकोरेट हम क्रिसमस पे करते हैं. ठीक है, तो इसे आप फिल कर लीजिए. अब हम आते हैं आगे. आगे है एक फोटो दी है, कलर द पिक्चर एंड नेम द फेस्टिवल. अब यहाँ पर आपको इस फोटो को कलर करना है और इस फोटो में आपको इस फोटो का नेम भी लिखना है. तो आपको पता है कि कौन सा वो खेल खेल रहे हैं या क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग होली खेल रहे हैं. क्या खेल रहे हैं? होली. तो यहाँ पे हम लिखेंगे होली. तो इस फेस्टिवल का नाम है होली. होली खेल रहे हैं ना, देखो वो एक दूसरे के ऊपर पिचकारी से रंग डाल रहे हैं. यहाँ पे बकेट भी रखी है, यहाँ पे कलर फैला है, ये बलून लिए बैठ खड़ी है. तो ये सब लोग, इनके कलर भी, कपड़े में कलर हो रहा है ना, तो ये लोग अलग अलग तरीके से होली खेल रहे हैं.
तो अब आपको अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद आया वैसा आप इस फोटो को डेकोरेट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से आप इसमें कलर फिल कर लीजिएगा। अब आगे रीड करेंगे। फेस्टिवल्स आर द फेस्टिवल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फेस्टिवल्स हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया लैंड ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जानी जाती है। मतलब यहाँ पर ढेर सारे फेस्टिवल्स होते हैं, इसलिए ये फेस्टिवल्स का ही लैंड कहलाती है। मतलब इंडिया को फेस्टिवल्स की धरती बोलते हैं। यहाँ हर रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं त्योहार मना रहा होता है। People of different religions celebrate different festivals throughout the year. मतलब कहीं ना कहीं कोई रिलीजन का व्यक्ति, कहीं ना कहीं कोई रिलीजन का, अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, वो अलग अलग रिलीजन के फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मनाते हैं और ये कार्यक्रम पूरे साल चलता रहता है। ठीक है, अभी कौन सा फेस्टिवल मन रहा है? अभी भी कोई फेस्टिवल मना रहे हैं हम लोग? जी हाँ, अभी भी हम लोग फेस्टिवल मना रहे हैं श्राद्धों का। श्राद्ध का फेस्टिवल मन रहा है ना, आप लोगों के घर में भी मनाते होंगे। आप मम्मी पापा से पूछना कि ये श्राद्ध का फेस्टिवल हम मतलब क्यों मनाते हैं। और मतलब इस तरीके से देखो अभी भी हमारा फेस्टिवल चल रहा है और फिर जैसे ही ये फेस्टिवल खत्म होगा फिर एक न्यू फेस्टिवल शुरू हो जाएगा। ऐसे कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स हमारी मतलब लाइफ में चलते ही रहते हैं और ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। Some of the festivals are celebrated by the entire country. कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो पूरी कंट्री सेलिब्रेट करता है। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं और कुछ फेस्टिवल्स पूरी कंट्री के लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब आगे रीड करो। टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। अब टाइप्स ऑफ फेस्टिवल कौन कौन से टाइप्स के फेस्टिवल्स होते हैं? इन आवर कंट्री वी सेलिब्रेट मेनली टू टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। हम अपनी कंट्री में जनरली दो तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। कौन से फेस्टिवल्स? नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स। मतलब एक राष्ट्रीय फेस्टिवल्स और दूसरे हमारे कल्चर के, हमारी संस्कृति के फेस्टिवल्स। तो ये कौन कौन से होते हैं? तो अभी तो हम आगे रीड करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ओपन कर लो। नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स मतलब राष्ट्रीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार मतलब ये फेस्टिवल्स सब मनाते हैं, पूरी इंडिया, पूरी कंट्री के लोग ये फेस्टिवल्स मनाते हैं। ठीक है, और इसके लिए बहुत दिनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और बहुत सारे लोग, सब स्कूल के बच्चे हुए, बाहर मतलब बहुत सारे लोग, सब लोग इसको मनाते हैं फेस्टिवल। तो आगे हम इसको रीड करते हैं। वी सेलिब्रेट अवर नेशनल फेस्टिवल्स। हम अपने नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले दिया है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। मतलब 15 अगस्त, 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। दिस इज द डे व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। अब इस लाइन का क्या मतलब होता है? इस लाइन का मतलब होता है कि इस दिन हमें आजादी मिली थी। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2020 चल रहा है ना, 2020। ऐसे ही एक ईयर था 1947। उससे पहले 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और अब जो है हमारा देश उनसे आजाद हो गया था। ठीक है, तो मतलब ये एक बहुत बड़ी कहानी है, कैसे हम लोग गुलाम हुए थे और किन से हमें आज़ादी मिली थी। अभी के लिए अभी इतना याद रखेंगे कि हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं इसके लिए आप जानकारी इकट्ठी करो और इसको आप लोग खुद पढ़ना, रीड करो और पापा मम्मी से पूछो, वो बताएंगे कि हम क्यों मनाते हैं 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, दिस इज द डे व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947। मतलब इस दिन हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। फ्रीडम मतलब आज़ादी। कब मिली थी आज़ादी? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, आगे रीड करो। फ्लैग इज होस्टेड एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली बाय द प्राइम मिनिस्टर who also gives a speech
टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री। दिल्ली में एक जगह है रेड फोर्ट नाम की, रेड फोर्ट मतलब लाल किला, ठीक है। तो वहाँ दिल्ली में, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हर 5 इयर्स में चेंज हो जाते हैं। तो जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रेड फोर्ट यानी लाल किले पर जाके झंडा फहराते हैं और वहां से एक स्पीच भी देते हैं जो देश के लोगों के लिए, सबके लिए होती है। तो आप किसे आप देखना, जब भी इंडिपेंडेंस डे को दिन हो तो सुबह आप टीवी चला के देखिएगा, आपको दिखेगा कि लाल किले पे एक मतलब हमारे प्रधानमंत्री ने झंडा फहराया है और उसके बाद वो क्या कहते हैं। ठीक है, आगे हम रीड करेंगे। रिपब्लिक डे 26 जनवरी, मतलब अब एक तो होता है इंडिपेंडेंस डे, दूसरा होता है रिपब्लिक डे। मतलब 26 जनवरी, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अब रिपब्लिक डे क्या होता है, रीड करो। दिस इज द डे व्हेन इंडिया गॉट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950, according to which the government and the judiciary govern the nation। इसका मतलब होता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें देश को आज़ादी मिल गई थी, इंडिपेंडेंस डे पे आज़ादी मिल गई। लेकिन उसके बाद में हम लोगों को करना क्या था, मतलब आज़ादी से पहले तो जो अंग्रेज थे वो हमारे ऊपर राज करते थे और उन्हें जो काम करने होते थे, सड़क बनानी है या बिल्डिंग बनानी है या उन्हें कहीं से कोई सामान लेके जाना है, कुछ सामान बेचना है, कैसे करना है, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है, ये सब चीज़ें वो देखा करते थे और वो अपना ही राज चलाते थे। अब जब हम आज़ाद हो गए तो उसके बाद में अब सब कुछ हमारे पास आ गया, मतलब हमारे देश की जनता के पास आ गया। तो अब कैसे किया जाए, मतलब अब कैसे सड़कें चलाई जाएं, अब कैसे नियम बनाए जाएं, लोगों को कैसे बताया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, लोगों को कैसे मनाया जाए, उन सब के लिए मतलब एक रिपब्लिक डे 26 जनवरी वाले दिन एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। मतलब हम सभी लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, ये लिखा है देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। इसका मतलब होता है कि इस दिन से, मतलब इस दिन से हमारे देश में कुछ नियम, कुछ कानून लिख दिए गए हैं और हमारे देश की सभी जनता को उन नियमों का पालन करना होगा। कुछ नियम जैसे आप मतलब जो भी नियम होते हैं आपको मतलब बताएंगे हम आगे चल के, आप नेक्स्ट क्लासेस में जब बड़े हो जाओगे तब आपको नियम पता चलेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। पर हमारा देश कुछ नियमों के आधारों पर चलता है। वो सारे नियम जो होते हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसमें लिखे गए हैं। ये बुक मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिपब्लिक डे वाले दिन लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो रिपब्लिक डे वाले दिन बनाया गया था। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है, इस दिन से मैंने जैसे बताया, दिस डे इन दिस इज द डे व्हेन इंडिया गॉट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950, मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिल गया। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अकॉर्डिंग द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी, गवर्नमेंट मतलब हमारे देश की सरकार, एंड जुडिशरी, जुडिशरी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और जजेस वगैरह होते हैं ना, जज वगैरह नहीं होते, वकील वगैरह होते हैं, जज वगैरह होते हैं, उन्हें जुडिशरी बोलते हैं। तो ये हमारे देश को चलाते हैं, गवर्न द नेशन। तो ये उसी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे देश को चलाते हैं। ठीक है, अब आगे रीड करेंगे। फ्लैग होस्टिंग एट द इंडिया गेट इन दिल्ली by the president and the parade at Rajpath mark the day। अब 15 अगस्त वाले दिन तो हमारे प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते हैं, लेकिन रिपब्लिक डे वाले दिन हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडिया गेट पर झंडा फहराते हैं और फिर वहां से राजपथ पर एक मतलब रैली निकाली जाती है। ठीक है, तो फ्लैग होस्टिंग एट द इंडिया गेट, दिल्ली में ही एक जगह है इंडिया गेट नाम की, वहां पर मतलब ये लाल किला है और ये इंडिया गेट है, वहां पर मतलब प्रेसिडेंट जो है हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त? श्री रामनाथ कोविंद।
ऐसे ही जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, वैसे ही हर 6th ईयर में हमारे प्रेसिडेंट भी चेंज हो जाते हैं। तो जो भी उस वक्त का प्रेसिडेंट होता है वो मतलब उस दिन 26 जनवरी 26 जनवरी वाले दिन रिपब्लिक डे के दिन झंडा फहराता है। कहाँ पे फहराता है? इंडिया गेट पे। और इस दिन कोई भाषण नहीं देते, इस दिन परेड निकालते हैं। कभी आप 26 जनवरी रिपब्लिक डे वाले दिन टीवी देखना, तो आप देखेंगे कि वहां से एक बहुत बड़ी परेड निकलती है। परेड मतलब उसमें बहुत सारे सैनिक मार्च पास्ट करते हैं, झांकियां निकलती है, बहुत सारे स्कूल के बच्चे होते हैं, वो अलग अलग अपना डांस परफॉर्म करते हैं। तो ये उस दिन होता है। ठीक है, तो ये होता है 26 जनवरी वाले दिन। अब आता है तीसरा, गांधी जयंती, 2 अक्टूबर। थर्ड फेस्टिवल है गांधी जयंती। गांधी जयंती में मतलब कब मनाते हैं हम? 2 अक्टूबर को। उस दिन क्या हुआ था? इस दिन गांधी जी का बर्थडे था। दिस डे इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का बर्थडे है। द फादर ऑफ अवर नेशन, लविंगली कॉल्ड बापू। मतलब महात्मा गांधी हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन है और उन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं। It is also the birthday of our former Prime Minister श्री लाल बहादुर शास्त्री। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे वो थे प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री। ये भी हमारी इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई थी, जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसके बहुत बड़े नेता थे और ये भी कुछ समय के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे। इनका बर्थडे भी महात्मा गांधी के बर्थडे के साथ मतलब 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो क्यों मनाते हैं? गांधी जयंती वाले दिन दो चीजें क्या होती हैं? इस दिन महात्मा गांधी का बर्थडे होता है और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे होता है। महात्मा गांधी कौन है? फादर ऑफ अवर नेशन, लविंगली कॉल्ड बापू, मतलब हम उन्हें बापू कहते हैं। Special prayer meetings and kirtans at Rajghat and Vijay Ghat in Delhi mark the day. इस दिन राजघाट और विजय घाट पर प्रेयर मीटिंग्स मतलब प्रार्थना सभा और कीर्तन किए जाते हैं और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन भी मतलब ये होते हैं। तो ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं। तो कौन कौन से नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं हमारे? फर्स्ट है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, सेकेंड रिपब्लिक डे 26 जनवरी और थर्ड गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ठीक है, तो दिस इज योर लेसन फॉर टुडे। आज इतना ही रीड करेंगे, बाकी का लेसन मतलब रिलीजियस फेस्टिवल जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में रीड करेंगे। तो योर होमवर्क आपका है, एक तो आपको इस फोटो को ड्रॉ करना है, ये जो फोटो दी है, और दूसरा इस लेसन को आपको रीड करना है। ठीक है, रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है इन तीनों फेस्टिवलों के बारे में। अगर आपको कहीं से कोई जानकारी इकट्ठी होती है, आप मोबाइल देखते हो तो उसमें मोबाइल में जानने की कोशिश कीजिए, या आप अपने मम्मी पापा या जो भी आपके घर में बड़े हैं उनसे पूछने की कोशिश कीजिए और इसके बारे में जानिए कि हमारे नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं, उन्हें क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। फॉर नेक्स्ट सेशन we will read further. Okay, so that's all for today. Thank you. Goodbye.